हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे देखिए बोला था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एल हॉस्पिटल रूल को पढ़ने वाले हैं, तो फिर उसी को लेकर मैं आपके बीच हाजिर हूँ। आज हम लोग एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे, उसका स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है। देन उसके बाद जो मैंने कई सारे क्वेश्चन भी लिख रखे हैं, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि आखिर आप किन सवालों में LH रूल लगाएंगे, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल। एल हैपिटल रूल भी कुछ लोग बोल देते हैं, तो आप जैसा चाहें वैसा पढ़ सकते हैं, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका काम समझना है आपको, आखिर एक काम कैसे करता है, ठीक है ना। इसका रूल का स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोग देखिए, इंग्लिश में मत जाइए, केवल मैंने लिख रखा है, आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस मैंने लिख दिया है। तो एल फिलहाल मैंने लिखा है, तो मैं इसे एक बार पढ़ भी देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इट सेज दैट लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज सच दैट, यानी लिमिट है एक्सटेंड टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जो कि इस प्रकार है कि इट इज आइदर इन 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म, यानी कि कोई लिमिट है जो कि एक्सटेंड टू ए है, वो जब आप उसमें लिमिट रख रहे हैं, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अंग्रेजी पे नहीं जाना है, ठीक है ना। कोई लिमिट है जो कि एक्सटेंड टू ए है एफ एक्स बटे जी एक्स। आपने क्या किया, आप उसको सॉल्व कर रहे थे, आपने उसमें लिमिट रखा, तो उसमें क्या है 0/0 या फिर इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। यानी आप जब लिमिट को सॉल्व कर रहे थे तो आप उसमें देख पा रहे हैं कि जैसे आपने उसमें लिमिट रखी तो 0/0 बन गया या फिर इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी बन गया। तो उस केस में आपको समझ जाना है कि मेरा जो है एल हॉस्पिटल रूल ही लगेगा उसमें, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, जब भी आप लिमिट के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें लिमिट आपने रख दी, 0/0 बन गया या फिर इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी बन गया, तब आप क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि जब भी आपको 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म बने तो आप क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी अंश का अंश में अवकलन कर देंगे और हर का हर में अवकलन कर देंगे। मतलब अंश का अलग से अवकलन आपको अंश में ही रखना है और हर का हर में ही अवकलन करके रखना है। तो यही मैंने लिख रखा है, लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स जी एक्स बराबर होता है लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ डैश एक्स बटे जी डैश एक्स, यानी एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देना है और आपको जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो हो सकता है, देखिए मेरी ये बात कुछ लोगों को समझ में आई होगी। मैंने सिर्फ इतनी सी बात कह दी है, आप लिमिट के सवालों को सॉल्व कर रहे थे, आपको वहाँ पे 0/0 फॉर्मेट बनता हुआ दिखा या फिर इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्मेट बनता हुआ दिखा। इनको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, है ना। आप परिभाषित हैं, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी क्या आएगा बता सकते, कोई नहीं बता पाएगा। 0/0 फॉर्म क्या है वह नहीं बता सकते। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। तो जब भी आप लिमिट के सवालों को सॉल्व कर रहे थे, आपने देखा कि वहाँ पे 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, इसका मतलब वो क्वेश्चन डायरेक्ट तो सॉल्व होने वाला रहा नहीं। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे या फिर एल हैपिटल रूल, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। LH रूल कह दीजिए, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अंश का अंश में अवकलन कर देंगे, हर का हर में अवकलन कर देंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अवकलन करना मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो फिर आपको अवकलन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं हम लोग एल हॉस्पिटल रूल डिस्कस करेंगे तो अवकलन बताने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखिएगा, फिर है ना मैं बता दूंगा फिलहाल जहाँ पे जो भी यूज होगा, ठीक है ना, कोशिश करेंगे। तो LH रूल क्या कहता है समझ के, LH रूल यही कहता है कि अगर जब भी आप लिमिट अप्लाई करें 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, तो आप क्या करें, अंश का अंश में अवकलन कर दें, हर का हर में अवकलन कर दें। जैसे मान लिया आपने अवकलन किया, उसके बाद फिर लिमिट रखी, भाई तभी तो सॉल्व होगा ना। उसके बाद आपने फिर लिमिट रखी, उसके बावजूद भी वो 0/0 इन्फिनिटी बन गया। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। आपने क्या किया, 0/0 फॉर्म देखा, आपने तुरंत अवकलन कर दिया, उसके बाद लिमिट रखी, आप देख पा रहे हैं कि फिर से 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, तो आप दोबारा फिर से उस एल हॉस्पिटल रूल को दोबारा फिर से अप्लाई कर सकते हैं। फिर से आप अंश का अंश में अवकलन करेंगे, हर का हर में अवकलन करेंगे, देन उसके बाद लिमिट रखें, फिर भी 0/0 फॉर्म बना तो फिर से एक बार अवकलन कर दीजिए, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके सॉल्व हो जाना है,
ठीक है ना, जब तक कि 0/0 फॉर्म हट नहीं जाती, है ना। तो इस रूल को मैं जो इन क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात अभी बहुत अच्छे से समझ में ना आई हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना। आपको सारे क्वेश्चन करते करते आपको अच्छे से जो है एल हॉस्पिटल रूल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर इन क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, जिससे कि मुझे जो है एल हॉस्पिटल रूल आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन सबका जाना पहचाना है, इसके बारे में मुझे कोई कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है, तो देखिए कैसे होता है। हमको सॉल्व करना है लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बटे थीटा। अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट रखूं, मैं थीटा का मान 0 रखूं, मैं यहाँ पे रख के दिखाता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 0 बटे 0। तो साइन 0 का मान क्या आएगा 0, बटे में 0 है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है, आप यहाँ पे लिखेंगे 0/0 फॉर्म है ना, क्योंकि आपने यहाँ पे लिमिट रखा, आप देख रहे हैं कि 0/0 बन गया। तो इसका मतलब इसमें एल हॉस्पिटल रूल हम लोग लगा सकते हैं। क्या कहता था एल हॉस्पिटल रूल, ये कहता है कि आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में अवकलन करिए, यानी कि अंश का अंश में ही अवकलन करो। तो भैया साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा का अवकलन क्या होता है 1। अब लिमिट रख के देख लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे लिमिट रखें थीटा के रिप्लेस पे 0, तो कॉस 0/1, कॉस 0 क्या होता है 1/1, तो 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा 1। तो यानी इस लिमिट की जो वैल्यू हो जाएगी, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बटे थीटा कितना आएगा 1। ये सभी को आपको याद होगा, है ना, कि लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर किसके होता है 1। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा जब मैंने यहाँ पे लिमिट रखी थीटा के रिप्लेस पे आपको क्या रखना 0, तो साइन 0/0, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, बटे में भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो मैंने क्या किया, अंश का अंश में अवकलन किया और हर का हर में अवकलन कर दिया। तो कोसाइन थीटा को अवकलन कॉस थीटा होता है, थीटा का अवकलन क्या हो गया 1। उसके बाद मैंने जब लिमिट रखी तो थीटा के रिप्लेस पे 0 रखना, तो कॉस 0 हो जाएगा 1, 1/1 का मतलब 1। तो इस लिमिट की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी 1, ठीक है। इसको भी करते हैं, बट इससे पहले हम लोग जो है थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से मैं इस सवाल को पहले कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं पहले कर देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पहले लिमिट आप रख के चेक करें। जैसे मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 रख दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस साइन x की जगह पे 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो यहाँ भी 0 बन जाएगा। जब 0 रखेंगे, भाई x की जगह 0 रखा तो यहाँ बना 0, यहाँ पे साइन 0 0, 0 माइनस 0 0, नीचे भी जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो नीचे भी 0 बन रहा है। तो यानी आप इसमें देख पा रहे होंगे कि लिमिट x टेंड टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, ये भी क्या है 0/0 फॉर्म है, ये भी 0/0 फॉर्म है। तो आप क्या लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। आप लिख दीजिए एल हॉस्पिटल रूल से क्या कहता है कि अंश का अंश में अवकलन करो। तो चलो कर दो, लिमिट x टेंड टू 0, x का अवकलन हो जाएगा 1, साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, पावर आगे आती है और उसमें से एक पावर क्या है घट जाती है। अब लिमिट रख के देखते हैं। अब जैसे मान ले मैं यहाँ पे 0 रख दूं, तो cos 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, नीचे यहाँ भी 0 रखोगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो 0/0 फॉर्म अभी भी है। तो मैंने बोला था कि जब तक 0/0 फॉर्म ना हटे तब तक आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहिए। तो पुनः एल हॉस्पिटल रूल से फिर से अवकलन करिए। तो लिमिट x टेंड टू 0, तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। आपको पता है जितनी भी अचर होते हैं उनका अवकलन 0 होता है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। साइन x का होता है कॉस x का होता है माइनस का साइन x, ये पावर आगे आ जाएगी तो 6 हो जाएगा, और एक पावर इसमें से घट जाएगी तो पावर बची 1, माइनस माइनस प्लस, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बटे x, यही हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे बचा क्या है 1/6 बचा हुआ है ना। मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रूफ करवाया था लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बटे थीटा क्या होता है 1, या फिर आप चाहे तो इसी को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तो कोई मतलब तो है नहीं, आपको पता होगा साइन थीटा बटे थीटा, थीटा टेंड टू 0 क्या होता है 1 होता है। तो इतने की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 1, तो 1 × 1/6 यानी आंसर कितना आ गया 1/6। तो इस लिमिट की जो वैल्यू होगी क्या होगी 1/6। तो आप देख सकते हैं जब भी 0/0 फॉर्म बनी तो वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल जो है काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है और बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, तो उसके पहले रफ कर देते हैं, करते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, ठीक है। इनसे आपको क्या है एल हॉस्पिटल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना है, ठीक है। देखिए जितने भी स्टैंडर्ड लिमिट हैं, जैसे ये वाली मेरी साइन थीटा बटे थीटा, थीटा टेंड टू 0 की वैल्यू 1, लिमिट थीटा टेंड टू 0 टेन थीटा बटे थीटा की वैल्यू 1, तो और भी बहुत सारी लिमिट है। लिमिट x टेंड टू x की पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस a बराबर होता है n a की पावर n माइनस 1। ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो उसका भी प्रूफ आप एल हॉस्पिटल रूल की मदद से कर सकते हैं ना। बहुत सारे क्वेश्चन को जो स्टैंडर्ड लिमिट होती है उनका प्रूफ आप इसी तरीके से क्वेश्चन में कर सकते हैं, आप देखिएगा करके हो जाएगा। फिलहाल मैं दूसरा कर रहा हूँ। दूसरा क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 टू साइन x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई x माइनस का साइन x। अगर मैं इसमें लिमिट डायरेक्ट रख दूँ, यहाँ पर रखो लिमिट डायरेक्ट, तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 कितना होता है 0, तो ये तो मेरा पूरा 0 बन गया। यहाँ भी 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ऊपर 0 माइनस 0 0 बन गया। x की जगह पे 0 रखोगे तो ये तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे आप रखोगे तो साइन 0 भी 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, तो ये भी मेरी क्या है 0/0 फॉर्म है। आप रख के देखेंगे तो इसमें 0/0 ही फॉर्म बनेगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, तो आप लिख दीजिए LH रूल से क्या कहता है, अंश का अंश में अवकलन करो। चलो करो, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x का अभी अभी आपने देखा cos x अवकलन होता है, यहाँ भी क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। लेकिन जब आप 2x का अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा आगे, डिवाइडेड बाई x का अवकलन 1 साइन x का cos x, ठीक है। अब लिमिट रख के देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो 2 1 जा 2, ये तो मेरा 2 आने वाला है। यहाँ पे रखे तो cos 0 1, 2 1 जा 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे तो रख नहीं सकते, यहाँ पे 0 रखेंगे cos 0 1, यहाँ पे 2 माइनस 2 0, नीचे भी 1 माइनस 1 0, तो ये अभी भी मेरी 0/0 फॉर्म है। तो आप क्या करिए दोबारा फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 cos x का क्या होता है माइनस साइन x, यहाँ भी cos x का माइनस का साइन x, और जब 2x का करेंगे तो अलग से 2x करेंगे x का 1 हो जाएगा, तो 1 2 और आ जाएगा बाहर, 1 2 पहले से था 1 2 और आ जाएगा। ये तो मेरा अचर है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0, cos x का माइनस का साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन x माइनस माइनस प्लस का 4 साइन 2x डिवाइडेड बाई प्लस का साइन x, लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है। क्या अभी भी जो है मेरा 0/0 फॉर्मेट है, तो मैं रख के चेक कर लेता हूँ। आप चाहें तो इसमें कुछ आसान कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दे, इसको इससे डिवाइड कर दे, तो काम चल जाएगा, है ना। बट ऐसा करते मैं फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, फिर से मैं एल हॉस्पिटल रूल जो है लगा देता हूँ। चलिए एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं फिर से। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, क्योंकि आपको पता है 0 आएगा तो साइन 0 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी साइन 0 0, ये भी 0, नीचे भी 0, तो अभी भी 0/0 ही फॉर्म है। तो फिर से लगाओ, साइन x का हो जाएगा cos x, यहाँ भी साइन x का cos x, 2x का करेंगे अलग से तो फिर से 2 आ जाएगा, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, साइन x का हो जाएगा cos x,
अब लिमिट रख दे, अब नहीं बनेगी जीरो बाई जीरो फॉर्म। आप यहाँ पे जीरो रखो तो कितना हो जाएगा, -2 cos 0 प्लस 8 cos 2 इंटू जीरो, एक्स की जगह पर आपको जीरो रखना है, cos 0 तो cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा -2, ये भी हो जाएगा 1, 8 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 से 2 जाएगा 6। तो इस लिमिट की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 6 होगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये रूल है और कैसे हम इन सवालों में अप्लाई करेंगे। देख सकते हैं इसमें मुझे एल हॉस्पिटल रूल को 3 बार अप्लाई करना पड़ा। अगर अभी भी 0 बाई 0 फॉर्म बननी रहती तो मैं फिर से एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगा देता। ठीक है ना, बढ़ते आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। तो मैंने इसमें ये क्वेश्चन करवा दिया है, ये भी करवा दिया है और ये भी करवा दिया। अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं तो इनको भी कर लेते हैं। करते क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, काफ़ी डरावना सा लग रहा है बट आप यकीन माने क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। आप क्या करिए, पहले लिमिट को रख के देख लीजिए, x टेन टू 1 रखिए यहाँ पे, तो भैया 1 की पावर 99, कितनी भी पावर कर दो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। a1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 मिलकर कितने हो गए 2, यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो कितने भी पावर करिए 1 ही रहने वाला है, तो 2 1 जा 2, ये दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे और ये माइनस का 2, 2 - 2 कितना आ गया 0। यहाँ पे 1 रखा, 1 - 1 0, तो ऊपर भी 0 आएगा नीचे भी 0 आएगा, तो ये भी मेरी जो क्या है 0 बाई 0 फॉर्म ही है। तो x की पावर 99 - 2x की पावर 77 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x - 1, तो ये क्या है 0 बाई 0 फॉर्म है। तो क्या करना चाहिए, LH रूल लगा देते हैं। LH रूल यानी कि एल हॉस्पिटल रूल से क्या कहता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में करो, अंश का अंश में, हर का हर में। तो अगर मैं हर की बात करूँ तो x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, और ये तो अचर पद है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम पड़ जाएगी, इसकी पावर 98। यहाँ भी पावर जब आगे आ जाएगी और एक पावर क्या है कम पड़ जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 76, ये तो 0 हो जाएगा भाई, कांस्टेंट है ना। अब लिमिट रखो तो, सॉरी x टेन टू 1 है, अब लिमिट रख दीजिए तो अब डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 99 1 की पावर 98, 77 दूना कितना हो जाएगा 154, और x की जगह पे 1 रखना है डिवाइडेड बाई 1, तो 1 की कितनी भी पावर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 99 माइनस के, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 194, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा माइनस का 55। तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 55। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से होगा, केवल आपको इतनी बड़ी बड़ी पावर देके क्वेश्चन बस परेशान करना चाहते थे, बाकी कुछ नहीं है। तो आखिरी सवाल बचा, इसको भी मैं कर लेता हूँ इतने में ही। ठीक है, तो अगर मैं इसमें लिमिट रखूं, -2 यहाँ पे रखो तो माइनस का 2 प्लस का 2 ऊपर 0 आ रहा है, माइनस का 2 रखा तो 4 हो गया, तो 4 और 2 मिलकर कितने हो गए 6, और यही -2 यहाँ पे रखोगे तो -3 इंटू 2 माइनस का 6 आएगा, ये दोनों मिलकर प्लस का 6 बना रहे हैं, यहाँ पे माइनस का 6 हो गया, 6 - 6 0, यानी ये भी मेरी क्या है 0 बाई 0 फॉर्म ही है। तो जब ये 0 बाई 0 फॉर्म है तो हम लोग क्या लगाएंगे, LH रूल लगाएंगे। इसी का आगे मैं इधर कर देता हूँ। तो LH रूल क्या कहता है कि आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में करो, अंश का अंश में अवकलन कर दो, हर का हर में। x टेन टू 2 नेगेटिव यानी सॉरी -2 है, तो यहाँ पे x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, ये अचर पद है, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0, पावर आगे ले आओगे तो 2x और इस पे एक पावर घट जाएगी, 2 पावर से 1 पावर चली गई, एक आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें भाई, x का स्क्वायर है ना, तो पावर आगे आ गई और 2 से 1 पावर घट जाएगी तो एक ही पावर बची, आप यहाँ पे 1 पावर चाहे लिख दे या चाहे ना लिखे, x का अवकलन 1 हो जाएगा, और ये तो अचर पद है, इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब मैं लिमिट रख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो 1/2 x की जगह पे माइनस का 2 रखना है प्लस का 3, तो 1/-4 प्लस का 3, तो आ जाएगा 1/-1। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। तो ये हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है आप इतने सवालों में
आपको आइडिया तो लग गया होगा कि एल हॉस्पिटल रूल कहाँ लगाते हैं। हालांकि इसमें कहीं भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनी है, बट अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो वहाँ भी एल हॉस्पिटल रूल ही लगेगा, चाहे 0/0 फॉर्म बने, चाहे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बने। बस आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है। अगर एक बार में वो 0/0 फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं हट रहा है तो फिर से अप्लाई कर दीजिए एल हॉस्पिटल रूल के, फिर भी नहीं हटा, फिर से लगाओ एल हॉस्पिटल रूल। जब तक लगाते रहो जब तक कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म ना हट जाए, ठीक, ना क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी आप बताएंगे क्या है क्या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।